हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप। तो मैं हूं आशीष कौशल और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल इन्वेस्टमेंट गुरु पे। तो दोस्तों, इस चैनल का मोटिव यही है इन्वेस्टमेंट की नॉलेज देना, इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस फैलाना लोगों में। बिकॉज सभी लोग इनकम तो जनरेट कर लेते हैं, चाहे वो सैलरी से हो, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे किसी भी चीज से इनकम जनरेट हो जाती है, लेकिन उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितनी सेविंग करनी है, किस हिसाब से सेविंग करनी है, ये लोगों को नॉलेज नहीं होती। तो जिनको नॉलेज नहीं है उनको हम लोग नॉलेज देंगे, और जिन लोगों को नॉलेज है और इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उन लोगों को हम लोग अलग अलग तरीके बताएंगे और हेल्प करेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में, उनको एनहांस करने में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है और इन्वेस्टमेंट के कितने तरीके हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर हम लोग कोई भी इनकम जनरेट करते हैं, जैसे कि सैलरी से, नॉर्मली सैलरीड पर्सन नहीं सोच पाता कि मैं कहाँ और कितना पैसा बचा सकूं, तो फिर सैलरी आई जिसमें से हमने कुछ खर्चे करे, जो भी हमारे रोजमर्रा के या फिर खर्चे हैं वो सारे हमने खर्चे करे, और उसमें से कुछ अमाउंट हमने सेविंग करी। अब यही जो सेविंग वाला पार्ट है, यही हमें सोचना है कि हम कहाँ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सैलरी में, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सबसे पहला तरीका जो नॉर्मली जो लोग अपनाते हैं वो है कि सेविंग में पैसा पड़ा रहने देते हैं। ये तरीका बहुत ही ज्यादा बेकार तरीका है, बिकॉज इस तरीके में मनी अपनी वैल्यू होती जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर मैं बात करूं आज की डेट में इन्फ्लेशन 6 से 7% तक का इन्फ्लेशन हो चुका है, 5 से 6%, 7% तक का इन्फ्लेशन हो गया है। तो अगर इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई जो बढ़ रही है, इसी की वजह से मनी अपनी वैल्यू टाइम टू टाइम होती रहती है। बिकॉज लोगों की इन्फ्लेशन के दौरान लोगों की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता चीजों को कम हो जाती है, जिससे कि मनी अपनी वैल्यू को लूज करती जाती है। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या पैसा जोड़ना है तो हमें ऐसे किसी प्रोडक्ट में डालना है या फिर ऐसे किसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां पर हमें इस इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स मिले। तो नॉर्मली हम लोग डिस्कस करेंगे अब कि इन्वेस्टमेंट के कितने तरीके होते हैं। नॉर्मली लोग अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं, एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, गोल्ड ज्वेलरी खरीद लेते हैं, और स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हर किसी इन्वेस्टमेंट में 3 चीजें होती हैं जो कि हमें देखनी होती है: रिटर्न्स, रिस्क और टाइम। रिटर्न्स क्या है कि हमें ये जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ वो मुझे कितना रिटर्न करेगी, मतलब कि कितना पैसा बढ़ जाएगा। रिस्क क्या है कि कितना रिस्क है कि मैं उस पैसे को गवा दूंगा जो मैंने इन्वेस्ट किया है, या मैं कितना गवा दूंगा। और टाइम कि उसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन कितनी है, कितने टाइम तक इन्वेस्ट हो रहा है, ये भी चीजें हमें बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑफ कभी कभी हमें जरूरत कल पड़ जाए पैसों की, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है। 2 महीने बाद जरूरत पड़ेगी, 1 साल बाद जरूरत पड़ेगी, तो लिक्विडिटी को देखते हुए हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। तो हमें टाइम को भी देखना होता है, ठीक है। वैसे तो अगर हम ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो अगर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा रिस्क पर होगी और अगर ज्यादा ही टाइम होगा तो रिटर्न्स भी हमेशा ज्यादा होगा। सबसे पहले हम जानते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में बहुत कम रिस्क होता है, क्योंकि रिस्क इसमें ऑलमोस्ट अगर बताऊं तो रिस्क होता ही नहीं है, और टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होती। आप एनी टाइम पैसा विड्रॉ कर सकते हो, इसीलिए रिटर्न्स भी बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम बोलूं तो 4 से 5% का इसमें रिटर्न होता है। तो ये था सेविंग अकाउंट। अब हम जानते हैं फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में, जिसको नॉर्मली आप लोग एफडीज के नाम से, ठीक है। इसमें भी बहुत कम रिस्क होता है, बहुत लो रिस्क होता है, ठीक है। यहाँ पर टाइम रिस्ट्रिक्शन होती है, 6 मंथ, 12 मंथ्स, 2 साल, 3 साल, इसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन होती है। और रिटर्न्स भी इसीलिए थोड़े से ज्यादा होते हैं, 6 से 7% का रिटर्न होता है। इसमें रिटर्न्स टैक्सेबल होते हैं, टाइम रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन 6 से 7% का रिटर्न है। आज की डेट में इन्फ्लेशन ही इतना हो चुका है, तो आपको अगर कोशिश करना है कि अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर एटलीस्ट इन्फ्लेशन कॉस्ट को जो है कवर कर लिया जाए, अदरवाइज मनी अपनी वैल्यू खो देगी, जैसा मैंने बताया था आपको। तो ये था फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, गोल्ड एंड ज्वेलरी।
लोग गोल्ड एंड ज्वेलरीज में पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं। आज की डेट में बड़ा सिग्निफिकेंट रिस्क है इसमें। अगर आप लास्ट 5 इयर्स के मैप देखें तो काफी वॉलेटाइल रही है, इसके रेट्स जो है काफी वॉलेटाइल रहे हैं। मार्केट उठी भी है और घटी भी है। आज की डेट में तो काफी बढ़ रही है मार्केट गोल्ड्स को लेकर के, लोग इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये भी सेफ रहता है और नॉर्मली कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसकी मार्केट क्रैश कर जाए। ठीक है, तो फिर इसमें काफी सेफ रहती है ये। फोर्थ पॉइंट है हमारा रियल एस्टेट। लोग प्रॉपर्टीज में काफी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और क्योंकि सेफ भी होता है, लोगों को लगता है यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो गया है। और लास्ट 5 इयर्स में काफी वॉलेटाइल रही है प्रॉपर्टी की मार्केट भी, बढ़े हैं ये रेट, घटे भी हैं। लोग इसको रेंटल्स पे भी इसमें कमाते हैं, इनकम सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज से। अगर आप लास्ट 5 इयर्स के मैप देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल रही है, इसमें भी रेट्स काफी वॉलेटाइल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर ह्यूज ऑफ मनी रिक्वायर्ड होती है प्रॉपर्टी खरीदने में। हमें बहुत ज्यादा पैसा कैपिटल होनी चाहिए, तब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है तो हम लोग एक ऑप्शन ये भी रख सकते हैं कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, बिकॉज इससे हमें एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहती है, क्योंकि ऑलमोस्ट पैसा एकदम से गिरता नहीं है, इसमें क्रैश नहीं होती। ठीक है, नॉर्मली पैसा बढ़ता ही है। तो दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है एंड फिफ्थ पॉइंट है स्टॉक्स में हमारे रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है और टाइम पीरियड तो डिपेंड करता है कि आप कितना शॉर्ट टर्म तक होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं अपने शेयर्स को। ठीक है, तो इसमें शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है तो रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। इसमें एकदम से क्रैश भी कर सकती है मार्केट और बढ़ भी सकती है। तो दोस्तों ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट्स क्या है और कितने कितने तरीके की होती है, हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे तरीके मैंने इसीलिए डिस्क्राइब करे बिकॉज आप लोग अपनी इनकम के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकें, अपने खुद बेस्ट तरीके को चुन सके। और मैं आगे भी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा, इसी के रिगार्डिंग आपको अवेयर करता रहूंगा। वैसे मेरे हिसाब से आप लोगों को अपना पैसा कभी भी किसी एक जगह पर इन्वेस्ट करके नहीं रखना चाहिए, अलग अलग बकेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर कोई एक बकेट में भी मार्केट क्रैश भी होती है तो बाकी के 4 बकेट्स या 5 बकेट्स हैं जो हमारे लॉस को कवर कर लेते हैं। इसीलिए हमें अलग अलग बकेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं और अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रही है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कुछ भी इसमें गलत लगा हो या फिर आपको पसंद नहीं आई हो तो आप प्लीज उसे डिसलाइक कीजिए और मुझे कमेंट में सजेशन दीजिए कि मैं और क्या चीजें इंप्रूव कर सकता हूँ और मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।